बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का महवर और तमाम तर सियासतदानों की नज़रें सिर्फ और सिर्फ नवंबर के महीने में होने वाली अहम तरीन तैनाती पर हैं, और ये नवंबर की तैनाती भी बहुत से सियासतदानों के लिए डरावना ख्वाब एक शख्सियत की वजह से बनी रही। लेकिन अब एक मरतबा फिर एक ऐसा इंकशाफ हुआ है, एक ऐसी खबर आई है जनरल फैज़ हमीद के हवाले से, और अब ये पूरे का पूरा मामला आप देख लें कि बैक टू बैक खबरें दी जा रही हैं, और एक मखसूस सहाफ़ियों का टोला है जो इस वक्त एक्टिव हो चुका है, और वो इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर अपना जो एक रोल है वो बड़ा ही मुतनाज़ा किस्म का प्ले करना शुरू हो चुके हैं। दावे आ रहे हैं कि नवाज शरीफ ने फलां का नाम ले लिया है, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा किसी और का नाम चाहते हैं। लेकिन अब जनरल फैज़ हमीद के हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ है। इसके साथ ही साथ जो डील है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, नवाज शरीफ की डील पर अब खुलकर बात होना शुरू हो चुकी है, और नवाज शरीफ ने खुलकर अब जो चीजें हुई हैं और जो एक इनकलाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हार्ट टू हार्ट डिस्कशन, ये दिल की दिल से गुफ्तगू थी, इसका भी भांडा फोड़ूंगा मैं आपके सामने। और इसने बहुत सी चीजों को एक्सपोज किया है, और इमरान खान के लिए आज एक नया मौका पैदा हो चुका है। ये सारी डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले तो नवाज शरीफ ने हार्ट टू हार्ट एक सेशन किया। इस हार्ट टू हार्ट सेशन में कुछ बातें हुई, गुज़श्ता भी इससे पहले मुलाकातें होती रहीं, बहुत सी बातें होती रहीं। एक उन्होंने इससे पहले मुलाकात की, उसमें इन्होंने मखसूस सहाफ़ी बुलाए और उसकी वीडियो से मुतालिक इन्होंने कहा कि वो खुद शूट करेंगे और वो वीडियो एडिट करके हम बाद में लगाएंगे। खैर, उस वीडियो में इन्होंने एडिट क्या करनी थी वो वीडियो ही मंजर आम पर नहीं आई। अब इन्होंने इस मर्तबा चंद मखसूस सहाफ़ियों को बुलाया और अपनी मर्जी के मनपसंद दरबारी और वजीफा खोर सहाफ़ी शामिल हुए। मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन जाहिर बात है चीज़ सामने आ ही जाती है और लोग ये बात करते हैं। तो इन्हें नवाज शरीफ ने बुलाया और नवाज शरीफ ने उनके साथ गुफ्तगू की, फिर उसे एडिट किया गया और पाकिस्तान के तमाम तर टीवी चैनल्स पर उस गुफ्तगू को चलाया गया। तमाम टीवी चैनल्स पर उस गुफ्तगू को लाइव दिखाया गया। पैमरा से सिर्फ इतनी दरखास्त है कि नवाज शरीफ की आप तकरीर रोक नहीं सकते, लेकिन कम से कम खुदा का वास्ता है, वो जो आपका एक नोटिफिकेशन था कि कोई सजा याफ्ता मुजरिम टीवी पर नहीं आ सकता, वो नोटिफिकेशन वापस ले लें, क्योंकि नवाज शरीफ अभी तक सजा याफ्ता मुजरिम है, और जब तक NRO 2 की तकमील नहीं हो जाती तो कम से कम कानून का थोड़ा सा एक हल्का सा भरम ही रह जाए। है कोई नहीं, लेकिन ज्यादा मजाक ना उड़े, चले थोड़ा सा मजाक उड़ जाए। जाहिर बात है जब इस तरह की डील्स होती हैं तो फिर ये सब कुछ होता है। अब नवाज शरीफ ने ये बात भी कही कि मुझे तो ताहयात नाअहल कर दिया, अब कानून पर सोचा जा रहा है। समझ जाएं कि ये क्या बात कर रहे हैं, और ये ऊपर से आते हैं, ये इदारों पर भी बात करते हैं। सजा याफ्ता मुजरिम सुप्रीम कोर्ट को भी डिस्कस कर रहा है और तमाम तर चीजें कर रहा है। और इससे पहले जब इनकी तकारीर बंद हुई थी उस वक्त भी ये पाकिस्तान के इदारों और आर्मी चीफ और DG ISI को मुतनाज़े बना रहे थे। अब फवाद चौधरी ने यह बात कही है कि नवाज शरीफ हार्ट टू हार्ट तो करने जा रहे हैं, जो कि रिकॉर्डेड वीडियो ये पाकिस्तान की तमाम टीवी स्क्रीन्स पर चलवाएंगे, लेकिन ये हार्ट टू हार्ट जो है ये कैसे कर सकते हैं जब इनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हुई है। देखें, फवाद चौधरी एक बड़े की पर्सन है, ये चीज आपने याद रखनी है, और इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और इमरान खान की किचन कैबिनेट या फिर उनके जो चंद यारे गार हैं, जो करीबी इमरान खान के दोस्त हैं, उनमें वो शामिल हैं, जो उनके करीबी मुशीरान हैं। तो फवाद चौधरी की तरफ से ये बात किया जाना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी बहुत अहमियत भी है। और अगर हम पूरे सिनेरियो को देखें तो जाहिर बात है कि NRO 2 की जो तकमील है वो तभी होनी है जब नवाज शरीफ ने वापस आना है, और नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का भी करनी है। ये इससे पहले भी अदलिया को प्रेशराइज कर चुके हैं, उनके सहाफ़ियों को प्रेशराइज कर चुके हैं कि अब अगर शराय दस्तूर पर मौजूद शख्सियात ने कानून का डंडा चलाया तो फिर लंदन से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी
उनकी करप्शन की दास्तानें एक्सपोज होंगी। तो नाज़रीन कराम, ये सारी चीजें कौन कर रहा है, किसके बिहाफ पर हो रही हैं, पाकिस्तान के इदारों को ब्लैकमेल कौन कर रहा है, और अब जाहिर है वही बात है कि बने हैं अहले हवस, मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें, किससे मुनसफी चाहें। तो बस इसी तरह अंधेर नगरी चौपट राज है और ये देश अंधे लोगों का है। यहां पर चांद ना ही निकले तो बेहतर है, क्योंकि इस तरह की चीजें हो रही हैं हमारे मुल्क में। नाज़रीन कराम, आर्मी चीफ का जो ओहदा है, अगर मैं अपने दिल की बात करूं तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा अहम ओहदा है, और हमेशा मेरी कोशिश रही है कि इस ओहदे के हवाले से मैं नाम भी ना लूं, जो कैंडिडेट्स हैं उनके हवाले से बहुत सी बातें हो रही हैं। और जो नून लीग का हामी सहाफ़ी तबका है, जो एक दौर में एंटी एस्टेब्लिशमेंट होते थे, अब एक सर्टन नैरेटिव बनाने के लिए शायद वो अपने आप को एंटी एस्टेब्लिशमेंट के टैग से साइड पर ले जा रहे हैं, लेकिन असल में वो एस्टेब्लिशमेंट का या मुख्तदर हलकों का कोई फायदा नहीं, बल्कि उनका उल्टा नुकसान कर रहे हैं। इन द लॉन्ग टर्म नुकसान वो कर रहे हैं। ये वेल विशर नहीं हो सकते पाकिस्तान के इदारों का वेल विशर मुहिब्बे वतन शख्स ही हो सकता है, जो अपने वतन का, अपनी धरती का सौदा करने से पहले 1000 मर्तबा सोचे, और जो ये सब करे। और ये लोग तो सौदागर हैं, ये सौदा करते हैं। अब ये एक पूरा ग्रुप है, हामिद मीर है, अबसार आलम के साथ फिर असद तूर भी होता है। अब एजाज सैयद का जो क्लेम है वो मैं आपके सामने पिछली वीडियो में रख भी चुका हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि ये 2-3 नाम हैं जिन पर इस वक्त बात हो रही है, लेकिन ये फैसला हो चुका है। एजाज सैयद ने कहा, और बड़े धड़ल्ले से कहा, कि 3-4 बंदे हैं जिनके बारे में डिसाइड हो चुका है कि ये किसी सूरत आर्मी चीफ नहीं बनने। अब वो जो पीछे रह गए, उनमें से चीफ किसने बनना है ये भी डिसाइड हो चुका है। अब देखें, ये सारे कौमी सलामती के मामले इन सहाफियों को पता है। अब ये कह रहे हैं कि साउथ पंजाब वाली साइड पे पाकिस्तान की आर्मी के एक कोर कमांडर हैं। जाहिर बात है ये जनरल फैज हमीद की तरफ इशारा है, और ये असद तूर इंकशाफ कर रहा है कि वो अपनी फैमिली की छुट्टियों की वजह से, निजी फंक्शंस की वजह से उन्होंने छुट्टियां ली, और उन छुट्टियों में उन्होंने बड़ी अहम तरीन मुलाकातें की, और उनका इदारा जो है वो उनकी निगरानी करता रहा, उनकी पर्सनल मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग्स भी हुई। अब ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन भी है, और ये एक सहाफ़ी की तरफ से बात आ रही है कि आप एक हाजिर सर्विस जनरल की जासूसी निगरानी वगैरह की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर एजेंसी खुद जासूसी करती है तो अलग बात है, पाकिस्तान की आर्मी इस तरह करती भी रही है। यह भी मिसाल रही है कि स्पाइंग पर एक जनरल को सजा और एक ब्रिगेडियर को सजाए मौत तक दी गई, वो सब ठीक है, लेकिन इस तरह से ये खबरें आना कि वो चंद अहम मुलाकातें कर रहे हैं, उसकी वजह से ये हो रहा है, और फिर उनके इदारे ने उन्हें कह दिया ये सारी चीजें देखते हुए कि आप वापस जाएं अपनी ड्यूटी पे, आपकी छुट्टियां नहीं हैं, आपने जो काम करने हैं, जो आपने पर्सनल इवेंट्स करने हैं, जो आपकी फैमिली के फंक्शंस हैं या फैमिली की मसरूफियात हैं, वो इधर आप अपनी शिफ्ट कर लें और उधर आप नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत ही गलत काम है, और ये कैंडिडेट हैं। कमांड को तो मुतनाज़े बनाना वैसे ही क्राइम है, और खास तौर पर टॉप के 5-6 जनरल्स को मुतनाज़े बनाना, और फिर उस पर खामोशी भी मेरे लिए बहुत सवालात जो है वो खड़े करती है कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए, और दोनों तरफ से गलत है अगर किसी को दूसरी साइड भी बनाती है। फिर देखें, एक पैमाना रखना चाहिए, लेकिन इस वक्त बहुत से सवालात ये खड़े करता है कि किसने इन सहाफियों को क्लीन चिट दी हुई है, कौन है जो इनकी पुष्ट पर है, कौन है जिसने इन्हें इस्तिस्ना दिया हुआ है, इन्हें इजाजत है, इस वक्त इन्हें एनओसी जारी है कि इदारों के बारे में कोई भी बात कर दें, और ये कभी मन घड़त, कभी अपनी मर्जी से, कभी इधर उधर की ये बातें कर जाते हैं। और इस तरह की बातें आ कहां से रही हैं इनके पास? देखें, 2 ही बातें हैं, या तो ये झूठ बोलते हैं, अगर ये झूठ है तो आप इस पर कार्रवाई करें, अगर ये सच है तो फिर इनके पास ये सारी बातें आ कहां से रही हैं? तो ये सारी चीजों पर मैं समझता हूं कि मामलात क्लियर होने चाहिए, और सब के लिए फिर एक ही पैमाना होना चाहिए। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।